तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को हमारे और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम पढ़ रहे थे 6th क्लास की NCERT मैथ की, जिसमें हम अभ्यास नंबर 2 पर आ चुके थे, जिसमें हमारे अभ्यास का नाम है पूर्ण संख्याएं। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2A करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके बच्चों, आइए देखते हैं। हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याओं से पहले जो है हमने चैप्टर पढ़ा था वो प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो थी वो हमारी 1 से स्टार्ट होती थी, 1 2 3 4 इस तरह से। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4, यानी पूर्ण संख्याओं में जो है वो 0 भी काउंट होने लगा। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमने माना ये बॉक्स है हमारे पास में और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लड्डू रखे हुए हैं और इसमें से ये हम सबसे पहले 4 लड्डू निकाल लेते हैं। तो इसमें कितने बचे? 3 बचे। और अगर हमने सारे निकाल लिए तो फिर हमें क्या कहने की ज़रूरत है कि अब इसमें हम किस तरह से कहेंगे कि क्या बचा। तो इसे हम कहेंगे कि 0 लड्डू बचा। इसका मतलब कि एक भी लड्डू नहीं बचा, इसलिए हमें 0 की आवश्यकता भी पड़ी। तो ये सभी संख्याएं आपस में मिलकर क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण संख्याएं बताइए सबसे छोटी कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि पूर्ण संख्या इस तरह से तो शुरू हो रही है 0 1 2 3 4, तो वो 0 से शुरू हो रही है, यानी 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा बनाना हमने पहले चैप्टर में भी सीखा था और यहाँ पर भी। संख्या रेखा बनाने के पहले हमें क्या करना है? एक सीधी रेखा इस तरह से खींच देनी है, जिसमें जो हम सबसे बीच में पॉइंट लेंगे वो होगा 0। और प्रदर्शित किस किस को करना है? 1 को करना है, उसके बाद 2 को करना है, उसके बाद 3 को, 4 को, 5 को, 6 को और 7 को। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर। ये होती है हमारी संख्या रेखा, बीच में 0 और इधर दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7। हम ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख देंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारा 3 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है कि तीनों जो है वो क्रम से हैं। मतलब अगर एक 11 है तो दूसरी 12 है और तीसरी 13 है। इस तरह से इस चीज़ को कहा जाता है क्रमागत। पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का जो योगफल है, यानी उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमें 28 यानी कि 28 है उनका योग। वो वाली संख्याएं हमें ज्ञात करनी है तीनों। तो सबसे पहली संख्याओं को हम मान लेंगे कि वो संख्या होगी, दूसरी जो है वो हमारी x+1 होगी और जो तीसरी संख्या है वो हमारी x+2 होगी। ये हमने अपने पास से ही सोच लिया है। सारी चीज़ें बच्चों हमने अपने पास से मानी है कि इस तरह से कुछ कंडीशन होगी। अगर एक x है तो दूसरी x+1 होगी और तीसरी x+2 होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है पहली और तीसरी का जो योगफल है, यानी पहली संख्या और तीसरी का, वो कितना है? 28 है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे जिस तरह से हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, x+x+2 = 28। और ये हो जाएगा हमारा 2x, x और x 2x + 2 = 28। 2x ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। अब ये बराबर वाला निशान यहाँ पर लगेगा और जो बराबर के इधर जो भी हमारा अंक होता है, अगर वो हमारा प्लस में है तो बराबर से इधर जाने में वो माइनस में चला जाता है, यानी 28 - 2। तो 2x = 28 में से 2 जाते हैं 26 और x ये x इसकी मल्टीप्लाई में है तो इधर 26 के भाग में चला जाएगा। और जब हम इसे भाग करके कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13। यानी जो हमारी एक संख्या है ना सबसे पहली वाली, वो हमारी 13 है। तो दूसरी कितनी हो जाएगी? x+1। x की वैल्यू कितनी है? 13, यानी 13 + 1 = 14। और x की वैल्यू कितनी है? 13, यानी यहाँ पे 13 लिखेंगे, +2 = 15। यानी ये जो हमारी तीनों संख्याएं हैं, एक तो 13 है, एक 14 है और एक 15 है। ओके बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ जाते हैं। ये कह रहा है यदि 3 क्रमागत यानी जो क्रम से हैं पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या कितनी है। मध्य किसे कहते हैं, मध्य कहते हैं बीच वाले की। तो बीच वाली संख्या कितनी है, 39 है। 39 हो यानी 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये इन्होंने शुरू में कह दिया क्रमागत यानी क्रम से, और क्रम से कब होंगी, जब 39 के बाद 40 आए और 39 से पहले क्या आए, 38 आए। तो ये हो गई हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं। ओके बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक्सरसाइज के। वो कह रहा है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित यानी जुड़ने पर सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी थी बच्चों, वो थी हमारी जो 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4 और अनंत तक जा रही थी ये। और वो पूर्ण संख्याएं कब बनी, जब हमने उसमें 0 ऐड कर दिया। जब भी तो ये पूर्ण संख्या बनी जब हमने 1 2 3 4 इनमें शुरू में 0 लगा दिया, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। पहले क्या थी, अगर ये 1 से स्टार्ट थी तो प्राकृतिक संख्याएं थी। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में हमने ऐसा क्या जोड़ा है कि वह पूर्ण संख्याएं बन गई हैं, तो 0 जोड़ा है। इसके आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर